स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल जो है मैंने टेक्स्ट बुक जो आपकी बसंत टेक्स्ट बुक है इसमें लेसन 18 जो कि आपका अंतिम जो है इसमें पाठ है इसका अध्ययन कराया था थोड़ा मैंने, यानी कि संत शिरोमणि रविदास के बारे में जो है पाठ का सार मैंने आपको बताया था और किसके द्वारा जो है ये रचित है वो भी मैंने आपको बताया था। तो राम सज्जन पांडे के द्वारा जो है ये पाठ रचित है संत शिरोमणि रविदास। तो रविदास की जो है जीवन परिचय बताते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि वे रामानंद के शिष्य थे और रामानंद के शिष्य होने के नाते जो है उनके सहपाठी एक कबीरदास जी भी थे, यानी कि कबीरदास जी भी रामानंद के शिष्य रहे थे। तो संत शिरोमणि जो है समाज में जो एक तरीके की पत्थर पूजा, दहेज प्रथा, इन पर जो है उन्होंने काफ़ी जनता को जो है एक सीख दी है कि हमें जो है ये प्रचलन नहीं करना चाहिए, यानी कि रूढ़िवादिता पर जो है बेटा उन्होंने करारा व्यंग किया है। तो आज जो है संत शिरोमणि जो रविदास पाठ है आपका लेसन 18, इनका जो है रविदास जी का जन्म के बारे में भी मैंने आपको कल की वीडियो में दिया था कि मंडुवाड़ी गांव में जो है 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम जो था मानदास जी था। क्या था? मानदास जी जो थे इनके पिता थे और माता का नाम इनका क्या था? अगर माता का नाम जाने, कर्मा देवी इनकी माता का नाम था। तो ये तो है रविदास के जीवन परिचय के बारे में कुछ डिटेल्स। आज जो है आप लेसन 18 निकालेंगे, सभी बच्चे बसंत बुक में निकालिएगा। सभी बच्चे जो है बुक को निकाले लेसन 18 और उसमें जो है लेसन 18 में मुख्य पैरों की यानी कि मुख्य गद्यांश के जो है मैं व्याख्या आपको दूंगी, यानी कि उसका पाठ का सार जो है एक तरीके से मैंने आपको दे दिया है, यानी कि उसका अर्थ जो है मैं समझाऊंगी। ठीक है बेटा। संत जो है रविदास, तो कुछ बुकों में जो है ये पाठ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है इसका पता होना चाहिए। कुछ जो बसंत की बुक हैं यानी कि काफ़ी पुरानी हैं तो उनमें ये पाठ नहीं है, तो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो आप जो है इस पाठ के बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी तो दे ही दी है, लेकिन कुछ प्रमुख गद्यांश है उनको भी आप समझिएगा, क्योंकि वीडियो में दिखाए गए गद्यांश को जो है आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर देने में जो है कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो संत रविदास का फर्स्ट पैरा है आपकी बुक में, कुछ बच्चों की बुक में होगा तो कुछ की में नहीं, कोई बात नहीं, इससे घबराने की कोई बात नहीं। तो आप जो है वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको अच्छी तरह जो है ये याद हो जाएगा। फर्स्ट पैरा जो है आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, रविदास भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि हैं। उन्हें अपने जीवन काल में अत्यधिक ख्याति यानी कि प्रसिद्धि, ख्याति मीन्स उनको जो है उनके जीवन के समय में जो है काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, यानी कि प्रतिष्ठा भी उन्हें मिली थी एक तरीके से। उन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। तो कबीरदास जी जैसे बेटा मैंने आपको बताया था रामानंद के जो है शिष्य थे कबीरदास जी, जो कि रविदास के साथ पढ़ते थे, उनके साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उन्होंने जो है प्यार में रविदास का नाम जो है रविदास कहकर संबोधित किया था। हमारे अधिकांश संत भक्त कवि अपने विषय में प्राय मौन ही रहे हैं,
क्योंकि जितने भी हमारे संत या भक्त कवि हुए हैं या कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी को अगर हम लेते हैं तो वे उन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं ऐसा कहा है, वे मौन ही रहे हैं, यानी कि चुप ही रहे हैं। इसलिए हमें उनके जन्म व मृत्यु के संबंध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक जो सच की जानकारी है वो हमें नहीं मिलती। प्रामाणिक का शाब्दिक अर्थ होता है जो है वास्तविक। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक जानकारी हमें नहीं मिलती है। रैदास के विषय में भी ऐसा ही है। ऐसा ही माना जाता है कि उनका जन्म 1388 यानी कि 1388 ईस्वी में जो है काशी के मंडुवाडीह नामक गांव में हुआ था, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में। रैदास एक संप्रदाय में यह व्यापक विश्वास है कि वह माघ महीने की पूर्णिमा के दिन रविवार को जो है उनका जन्म हुआ था। रविवार यानी कि संडे को, जो संडे इतवार जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं, इतवार को उनका जन्म हुआ था। और देश भर में आज भी इसी दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है। किसकी? रविदास जयंती के नाम पर जो है उनकी जयंती मनाई जाती है। किसकी? रविदास की। शिरोमणि संत शिरोमणि रविदास जयंती भी आज भी उनकी जयंती बड़े उत्साह के साथ जो है मनाई जाती है। रविदास को पैदा होने के कारण ही उनका नाम रविदास पड़ गया था। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया था तो उनका जो नाम है वो रविदास पड़ गया था। तो ये जो है बेटा मैंने इस गद्यांश की प्रमुख अर्थ भी बताए हैं और इसकी डिटेल्स आपको मैंने अपने शब्दों में बताई हैं। तो जैसे इसमें एक शब्द आया था प्रामाणिक। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक जानकारी उनकी हमें नहीं है। जैसे लोगों का मत है तो उसका जन्म यानी कि 1388 ईस्वी में माना जाता है। अगर इसमें से मैं आपको या कोई भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने के लिए कहे तो आप सबसे पहले जो है पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे। तो पाठ के लेखक जो है रामसजन पांडे जी हैं और पाठ का नाम जो है बेटा वो संत शिरोमणि रविदास है। तो ये था इसका गद्यांश का प्रमुख फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको पहला क्वेश्चन हम दे सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें से दे दिया जाए या फाइंड किया जाए कि रविदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये मैंने आपको सामने बोर्ड पर भी, वाइट बोर्ड पर भी जो है बेटा लिख दिया है कि रविदास का जन्म जो है कहाँ और कौन से सन में हुआ था। अगर इनकी माता पिता का नाम भी पूछा जाए इस थर्ड क्वेश्चन में कि रविदास के माता और पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था मानदास जी और माता का नाम था कर्मा देवी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए रविदास का नाम रविदास कैसे पड़ा, तो रविदास को पैदा होने के कारण रविदास का नाम जो है रविवार को हुआ था ना, ये रविवार को यानी कि इतवार को, तो इसका नाम जो है रविदास पड़ गया। नेक्स्ट, संत भक्त कवियों के जन्म एवं मृत्यु के बारे में प्रामाणिक जानकारी क्यों नहीं मिलती, तो इसका जो है क्या आंसर देंगे आप कि संत भक्त और कवियों के जन्म एवं मृत्यु के बारे में प्रामाणिक यानी कि वास्तविक जानकारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि संत भक्त कवि अपने विषय में प्राय मौन ही रहे हैं। उन्होंने जो है बेटा अपने बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए जो है संत कवि और कवियों के बारे में जो है हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें पूर्णिमा का विलोम क्या है। पूर्णिमा का यानी कि इसका विपरीत, तो पूर्णिमा का विलोम अगर हम उल्टा लेंगे, पूर्णिमा होती है बेटा चांदनी रात, तो इसका विपरीत अगर हम लेंगे तो अंधेरी रात यानी कि अमावस्या। पूर्णिमा तो इसका विपरीत अर्थ होगा अमावस्या।
यानी कि अमावस्या को जो है अंधेरी रात होती है, इसलिए जो है उसको विलोम शब्द का, पूर्णिमा का जो विलोम शब्द है उसका हम लेंगे अमावस्या। ठीक है, तो सेकंड पैरा है बेटा, इसमें आपकी बुक में होगा रविदास कबीर के समकालीन थे। रविदास कबीर के समकालीन कबीर की भांति रामानंद को ही रविदास का भी गुरु माना जाता है। कबीरदास ने संतनी में रैदास कहकर उनके महत्व को स्वीकार किया है और साधना के बल पर ही रविदास ने भक्ति के शिखर को छुआ था। किसने? साधना, क्योंकि जो रैदास था, रविदास था, इन्होंने काफ़ी साधना की थी प्रभु की, परमेश्वर की, तो उसके बल पर ही ये रविदास ने भक्ति के शिखर को छुआ था। रविदास की इसी ख्याति के कारण, ख्याति मीन्स प्रसिद्धि के कारण, मीराबाई ने रविदास का गुरु रूप भी स्मरण किया था। जो मीराबाई थी, आपने देखा होगा, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, वो जो है रविदास, संत शिरोमणि रविदास को जो है उसने अपना गुरु के रूप में माना था। तो इस प्रकार जो है ये रविदास कबीर के समकालीन, उनके साथ, उनके समय के समकालीन कबीर भक्ति जो है कबीर की भांति रामानंद को ही रविदास का भी गुरु, यानी कि इन दोनों के गुरु जो है कबीरदास जी का और रामानंद जी का जो गुरु है बेटा, वो यानी कि रामानंद को ही माना जाता है। और रविदास को जो है मीरा का गुरु, यानी कि उन्होंने जो है इसके शिष्य के रूप में कार्य किया था। मीराबाई ने रविदास का शिष्य बनकर जो है उनके भक्ति और भावना से ओतप्रोत होकर मीराबाई ने अपने पद गाए थे। तो इसमें से अगर क्वेश्चन अगर हम निकालेंगे, रविदास किसके समकालीन थे, तो रविदास जी जो है कबीर के समकालीन थे, उनके मतलब समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस गद्यांश में से निकालेंगे कि रविदास के गुरु का क्या नाम था। तो रविदास के गुरु का नाम जो था वो रामानंद था। क्या था? रामानंद था। थर्ड क्वेश्चन, कबीरदास ने क्या कहकर रविदास के महत्व को स्वीकार किया। कबीरदास ने संतान में रैदास कहकर, संतान में जो है रैदास कहकर रविदास के महत्व को स्वीकार किया है। फोर्थ क्वेश्चन अगर इसमें आप निकालेंगे या फाइंड करेंगे तो मीराबाई ने रविदास का स्मरण किस रूप में किया। तो मीराबाई ने जो है बेटा रविदास का स्मरण गुरु के रूप में किया। किसके रूप में? गुरु के रूप में किया। एक और आता है इसमें, पहले गद्यांश में हमने विलोम पूछा था, पूर्णिमा का विलोम क्या है, तो अमावस्या। और अगर हम इस पैरे में पूछेंगे कि शिखर का विलोम क्या है, शिखर यानी कि चोटी होती है, अगर इसका विपरीत हम लेंगे तलहटी, इसका विपरीत अर्थ होगा तलहटी, यानी कि नीचे जो तलहटी होता है उसको कहते हैं तलहटी। तो ये दो हमने इन प्रमुख गद्यांशों में से विलोम शब्द निकाले हैं, शिखर और पूर्णिमा। शिखर का विलोम होगा तलहटी और पूर्णिमा का विलोम होगा अमावस्या। तो रविदास का सारा साहित्य, नेक्स्ट पैरा देखिए, थर्ड पैरा, रविदास का सारा साहित्य मन की पवित्रता को ध्यान में रखकर रचा गया है। बेटा इसमें जो है कवि ये कहना चाहते हैं, रविदास जी का जो सारा साहित्य था, जो कि उन्होंने अपने साहित्य की रचना की थी, वो पवित्रता को ध्यान में रखकर ही उसकी रचना की गई है। उनकी वाणियों में, उनकी भाषा में
भीतरी यानी कि आंतरिक निर्मलता का विशद वर्णन मिलता है। उनकी भाषा में जो है आंतरिक निर्मलता यानी कि उनके मन के अंदर की निर्मलता का जो है विशद रूप हमें जो है देखने को मिलता है। विशद यानी कि विशाल। विशद से तात्पर्य, विशद का अर्थ होता है विशाल, यानी कि उनके आंतरिक जो मन में विशद यानी कि विशाल वर्णन मिलता है निर्मलता का। उनका जो आंतरिक मन है वो बड़ा ही निर्मल है। इन्हीं दोनों तत्वों का आधार लेकर मनुष्य अपने जीवन को कलुषता को समाप्त करता है। कलुषता यानी कि पाप और बुराई। कलुषता मीन्स यानी कि पाप और बुराई को जो है मनुष्य समाप्त करता है। किसके? इन्हीं दोनों तत्वों के आधार पर, निर्मलता के स्तंभ पर और जो है पवित्रता के स्थान पर। तो अपने मन का जो एक तरीके से वाद विवाद या पाप बुराई होता है उनको समाप्त करते हैं और जीवन को प्रकाशपूर्ण बनाता है। सचमुच रैदास की वाणी सदाचार का संदेश देती है और मानव मात्र में आत्मविश्वास तथा विवेक पैदा करती है। कौन करती है? सदाचार जो है हमें ये संदेश देती है और मानव मात्र के जो है आत्मविश्वास और विवेक पैदा करती है। सदाचार जो हमें सीखेंगे तो वो हमें आत्मविश्वास जो है और विवेक हमारा बढ़ाएंगे। अब इसमें जो है थर्ड पैरे के प्रमुख क्वेश्चनों का जो है मैं आपके सामने प्रकट करूंगी कि आप उसका उत्तर दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से निकालेंगे, रविदास का सारा साहित्य किसे ध्यान में रखकर रचा गया है? तो आपको मालूम है कि रविदास का जो है बेटा सारा साहित्य पवित्रता को ध्यान में रखकर और जो है उनकी निर्मलता को देखकर, पवित्रता को ध्यान में रखकर रचा गया है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, रविदास की वाणियों में किसका विशद वर्णन है? विशद मीन्स विशाल। कि इसमें आप लिखेंगे रविदास की वाणियों में यानी कि भाषाओं में निर्मलता का विशद यानी कि विशाल वर्णन मिलता है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो साहित्य की रचना की गई है उसमें निर्मलता का पुट देखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, रविदास की वाणी क्या संदेश देती है? तो इसमें क्या आंसर देंगे आप? रविदास की वाणी निर्मलता का संदेश देती है कि हमें जो निर्मल मन से, साफ मन से कोई भी साहित्य की रचना या किसी से भी जो है मित्रता की जाए तो वो निर्मलता उसमें होनी चाहिए। फोर्थ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन दो तत्वों का आधार लेकर मनुष्य अपने जीवन की कलुषता को समाप्त करता है? फिर देखिए क्वेश्चन, किन दो तत्वों का आधार लेकर मनुष्य अपने किन दो तत्वों का आधार, एक बार फिर, किन दो तत्वों का आधार लेकर मनुष्य अपने जीवन की कलुषता को समाप्त करता है? कलुषता मीन्स पाप और बुराई को जो है खत्म करता है। किन का आधार लेकर? तो इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें जो है आप आंसर दे सकते हैं, सद्गुरु और सत्संगति नामक दो तत्वों का आधार लेकर मनुष्य अपने जीवन की कलुषता यानी कि पाप बुराई को समाप्त कर सकता है। अगर हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करेंगे तो हम जो है अपने आंतरिक मन की बुराई पाप जो हैं उसको समाप्त कर सकते हैं। फोर्थ पैरा देखेंगे आप, इसमें रविदास देशजयी कालजयी संत है। देशजयी कालजयी संत है। उनकी अपार लोकप्रियता, विलक्षण ज्ञान और व्यापक प्रभाव
के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। तो इसमें जो है कालजयी यानी कि समय पर विजय पाने वाला, कालजयी का आया ना, समय पर विजय पाने वाला, कालजयी, उस समय में जय, कालजयी यानी कि इसका अर्थ होगा समय पर विजय पाने वाला। और इसमें लोकप्रियता भी, लोकप्रियता आप समझते हो, प्रसिद्धि और विलक्षणता यानी कि विलक्षण यानी कि विचित्र। विलक्षण का क्या अर्थ होता है? विचित्र। तो विलक्षण यानी कि विचित्र ज्ञान और व्यापक प्रभाव के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंती यानी कि अफवाह। किंवदंती किसको कहा गया है? अफवाह को कहा गया है कि उनके बारे में अनेक अफवाह भी हमने सुनी है या कहा गया है। किंवदंतियाँ प्रचलित है। देश के अनेक भागों के लाखों लोग उनके अनुयायी बने हुए हैं और अपनी उत्कृष्ट साधना, जीवन शैली तथा सदाचरण के कारण भारतीय धर्म साधना के इतिहास में वे श्रद्धापूर्वक स्मरण किए जाते हैं, यानी कि याद किए जाते हैं। स्मरण किए यानी कि आदरपूर्वक उनको याद किया जाता है। श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है यानी कि आदरपूर्वक उनको याद किया जाता है। उनके काव्य में गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन तथा सत्संग के महत्व भी इसमें मिलते हैं। अब क्वेश्चन है, रविदास कैसे संत हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? रविदास जो है एक देशजयी और कालजयी संत है। कालजयी यानी कि समय पर विजय पाने वाले, समय पर विजय पाने वाले संत है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है इसमें, अगर रविदास के बारे में कौन सी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं? किंवदंतियाँ के बारे में मैंने आपको बताया था। किंवदंती का अर्थ है यानी कि अफवाह। इसमें कहना चाहते हैं कि रविदास के बारे में कौन सी अफवाह प्रचलित हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि रविदास की अपार लोकप्रियता, विलक्षण ज्ञान और व्यापक प्रभाव के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि अनेक अफवाह प्रचलित हैं। थर्ड क्वेश्चन, किस कारण रविदास भारतीय धर्म साधना के इतिहास में श्रद्धापूर्वक स्मरण यानी कि याद किए जाते हैं? तो यानी कि अपनी उत्कृष्ट साधना, जो कि उनकी महत्वपूर्ण साधना थी, एक आत्म ध्यान करते हुए जीवन शैली तथा सदाचरण के कारण रविदास भारतीय धर्म और साधना के इतिहास में श्रद्धापूर्वक यानी कि आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक स्मरण यानी कि याद किए जाते हैं। फोर्थ इसमें रविदास के साहित्य में किसे महत्व मिला? तो रविदास के साहित्य में गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन और सत्संग को जो है अत्यधिक महत्व मिला है। अब आ जाए लोकप्रियता के दो पर्यायवाची लिखिए। तो क्या लिखेंगे? प्रसिद्धि और मशहूरी। लोकप्रियता के दो पर्यायवाची प्रसिद्धि और मशहूरी। तो इसमें जो है बेटा, आज मैंने रविदास का जन्म, उनके पिता का नाम, उनकी माता के नाम, ये मैंने पूरी डिटेल्स दी है। तो इसमें जो है कुछ ग्रामर पोर्शन करेंगे हम। सबसे पहले जो है विलोम शब्द, एक आया था इसमें, विलोम शब्द लिखिए, विलोम, ठीक है। तो विलोम था इसमें पूर्णिमा, आया था ना पूर्णिमा, मैंने आपको बताया था।
तो सबसे पहले इसमें आया था पूर्णिमा। पूर्णिमा का क्या था हमारा? अमावस्या। पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? अमावस्या। 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 और एक और जो है हमने विलोम आपको बताया था इसमें कि जो है इसमें शिखर, शिखर का विलोम है तलहटी। शिखर, शिखर का विलोम होगा क्या? तलहटी। तलहटी, तलहटी में। फिर अगर हम पर्यायवाची लेंगे इसमें, पर्यायवाची, तो पर्यायवाची में क्या आया था हमारा? अभी मैंने आपको बताया था। तो पर्यायवाची में अगर हम लेते हैं लोकप्रियता का, प्रसिद्धि और मशहूरी। लोकप्रियता, पर्यायवाची है हमारा लोकप्रियता। लोकप्रियता, तो इसका क्या होगा पर्यायवाची? क्या पर्यायवाची होंगे इसके? प्रसिद्धि, प्रसिद्धि और मशहूरी। मशहूरी। तो ये जो है इसके दो पर्यायवाची हमने लिख दिए हैं। मशहूरी यानी कि उनकी चारों तरफ को मशहूरी है, यानी कि इतने लोकप्रिय हैं। मशहूरी। तो आज जो है बेटा मैंने आपको यानी कि 6 क्लास को जो है ये कराए हैं। तो यानी कि प्रमुख गद्यांशों का अर्थ, उनमें से क्वेश्चन आंसर किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, और विलोम शब्द यानी कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्णिमा का क्या होगा, शिखर का क्या होगा। फिर अगर इसमें से हमने पर्यायवाची निकाला शब्द लोकप्रियता, उसका होता है हमारा प्रसिद्धि और मशहूरी। तो सभी बच्चे जो हैं यहाँ तक आपका जो है आज 6 क्लास में जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है बसंत, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कार्य नहीं किया है वो सभी अपना कार्य जो है संपन्न करेंगे। तो आज जो है बसंत बुक का सिलेबस आपका डन हो गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है। अब जो है कल मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कल जो है अध्ययन करेंगे हम बाल राम कथा। उसमें जो है मैं आपको 6 लेसन पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ और कल अध्ययन करेंगे हम 7th लेसन का। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। 6 क्लास।